ऑलराइट, चलो जय हिंद एवरीवन। और शुरू करते हैं तुम्हारा पार्ट 3 मेटलर्जी का। अब पार्ट 3 में ना मोस्टली रिएक्टिविटी है। क्या चीज़ है? सबसे पहले तो पेज ले लो। हाँ, क्या चीज़ है? रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी मतलब क्या रे? रिएक्शन करने की क्षमता। रिएक्टिव मतलब क्या? रिएक्शन करने की क्षमता। किसकी रे? रिएक्शन करने की किसकी क्षमता? रिएक्शन करने की हर एक मेटल की, नॉन मेटल की क्षमता कि वो रिएक्शन कितने स्पीड से करेगा, कितना टाइम लगाएगा, और टाइम भी लगाएगा तो कितना परसेंट होगा। ऑलराइट, चलो करते हैं शुरू। रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज नाम से समझ जाना चाहिए, ठीक है। जब टॉपिक का नाम है ना बच्चों, बस इतना ध्यान रखो, एक एक वर्ड को खुरद खुरद के बाहर निकालो। रिएक्टिविटी, रिएक्टिव मतलब क्या रे? रिएक्शन करने की तुम्हारी क्षमता कि इसमें कितनी क्षमता है ना, कितनी क्षमता है इसमें। सीरीज, सीरीज मतलब क्या रे? हर एलिमेंट को ये एक सीरीज़ में लगाएंगे कि ये पहला एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे कुछ तो भी होगा। और मेटल्स मतलब हमने तो देखा ही, मेटल सोडियम पोटेशियम ये सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अभी देखो करते हैं यहाँ से शुरू। वी हैव सीन दैट रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स आर नॉट सेम। ऑल मेटल्स रिएक्टिविटी आर नॉट सेम, है ना। ऑल मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती, नॉट सेम। और क्या बता रहा है? हाउएवर द रिएक्टेंट ऑक्सीजन्स, रिएक्टेंट्स, एक ध्यान रखना, रिएक्टेंट्स मतलब जिसके साथ रिएक्शन होने वाला है। रिएक्टेंट्स ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड आर नॉट यूजफुल टू डिटरमाइन द रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मेटल्स एज वेल एज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद देम। अब हमने क्या किया? पिछले रिएक्शन में देखा होगा तुमने, तो हमने कैल्शियम को लिया ऑक्सीजन के साथ, कैल्शियम को लिया H2O के साथ, कैल्शियम को लिया HCl के साथ, उसको ही लिया Na2 के साथ, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, यही किया। उसको ही लिया एसिड के साथ, हम उसको ऐड करा रहे हैं। लेकिन अगर इसके भरोसे ही हम देखें कि किसकी रिएक्टिविटी कितनी है, तो वैसे तो नहीं समझ आया। वो वैसा ही एग्जाम्पल है कि अगर मछली को बोलो कि पैर पे चढ़े, पैर पे नहीं पेड़ों पे चढ़े, और बंदर को बोलो कि तैर के दिखाए, उसके हिसाब से हुआ क्या? नहीं। ये सिर्फ माध्यम है। ये जो ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बस एक माध्यम है जिसमें उसकी रिएक्टिविटी, उनकी क्षमता पता नहीं चलेगी। तो कैसे पता चलेगी? देखते हैं आगे। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स सर्व्स दिस पर्पस। क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या? ऐसा रिएक्शन जिसमें, जैसे कि एक रिएक्शन का एग्जाम देता हूँ, ए बी है, ये एक एलिमेंट है, प्लस दूसरा है CD। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या रे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या? जैसे कि या ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे B एक एलिमेंट है और ये C है, ठीक है। क्या होगा रे? जब रिएक्शन होगा इन दोनों का, A C के साथ कंबाइन हो जाएगा और B अकेला रह जाएगा बेचारा। डिस्प्लेस हुआ ना ये A B के साथ, इधर जाके क्या हुआ? A C के साथ चला गया और B अकेला रह गया बेचारा, डिस्प्लेसमेंट। तो वही कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स सर्व दिस पर्पस। इफ अ मेटल A डिस्प्लेसेस अनदर मेटल B, ये A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, वही कह रहा है, फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, देन इट मीन्स दैट द मेटल A इज मोर रिएक्टिव दैन द मेटल B। अगर ये A दूसरों के साथ कंबाइन हो रहा है, अगर ये दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या है रे? ये A बहुत मोर रिएक्टिव है B से। नहीं तो B C के साथ हो जाता, है ना। यहाँ पे क्या हुआ? A C के साथ हुआ, B C के साथ हुआ क्या? नहीं। इसलिए इसको अकेला कर दिया। ज़िंदगी में हमेशा जो पावरफुल होता है ना, मोर रिएक्टिव होता है, लोग उसके साथ ही होते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। इफ़ अ मेटल, अभी देखो आगे, मेटल ए प्लस सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B। क्या कह रहा है? मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B गिव्स सॉल्यूशन ऑफ
मेटल ए प्लस मेटल बी। क्या कह रहा है, ऊपर एग्जांपल दिया मैंने, ए है, आयरन है, उसके साथ SO4 है समझो, ये मेटल ए है समझो F, ये मेटल ए है, प्लस सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन बी, सॉल्ट SO4 सॉल्ट बन गया ये बी का समझो SO4 ये सॉल्ट है, ये तो हो गया तुम्हारा सॉल्ट, ये बी का सॉल्ट है ना। गिव्स सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन मेटल ए, गिव्स सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन मेटल ए, क्या हो जाएगा रे, सॉल्ट देगा लेकिन किसका, ए का, क्या बन जाएगा इधर जाके, ASO4। ए पहले अकेला था, बी के साथ सॉल्ट था, लेकिन अभी सॉल्ट किसके साथ आ गया रे, ए के साथ, क्यों, ए ज़्यादा रिएक्टिव इसीलिए, और बी को अकेला छोड़ दिया। वैसे यहाँ पे क्या हो गया रे, आयरन है, ये क्या है, कॉपर का सॉल्ट है, क्या करेगा रे, Cu अकेला रह जाएगा, है ना। या फिर ऐसा समझ लो FeSO4 बनेगा और ये जो अपना Cu है ये अकेला रह जाएगा। समझ गया, समझ गया, यही है आंसर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन इन द प्रीवियस एक्टिविटी 8.4 का ये वाला एक्टिविटी तुम्हारा। विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव, कॉपर और आयरन। मैंने क्या बोला था रे, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव है वो। इन द प्रीवियस एक्टिविटी आयरन हैज़ डिस्प्लेस कॉपर, है ना, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट। इट मीन्स दैट मेटेलिक आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन मेटेलिक कॉपर। इसका मतलब क्या है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है इन द प्रीवियस रिएक्टिविटी इन द, ये तो हो गया, ये देखो, साइंटिस्ट हैव डेवलप द रिएक्टिविटी सीरीज़। साइंटिस्टों ने ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स लिए और इनकी रिएक्टिविटी बताई है बाय डूइंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्होंने सारे के सारे, जैसे एलिमेंट हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, सारे के सारे इनकी सीरीज़ लगाई है कि कौन ज़्यादा एक्ट करेगा। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज़। यहाँ पे तुम्हारी आ गई डेफिनेशन रिएक्टिविटी सीरीज़ की। ऐसी सीरीज़ जहाँ पे मेटल्स अरेंज किए गए हैं, ऐसी सीरीज़ जहाँ पे मेटल अरेंज किया है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 5 3 2 1, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ गया। नेक्स्ट थिंग, मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर हाई रिएक्टिविटी। अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। कौन सा है रे, पहला ग्रुप कौन सा है, हाईली रिएक्टिव, दूसरा है मॉडरेटली, और तीसरा है लेस रिएक्टिव। तीसरा कौन सा है, लेस रिएक्टिव। हाईली मतलब कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन में पार्ट करेगा। मॉडरेटली मतलब मीडियम लेवल का, ज़्यादा एक्ट नहीं करेगा। और लेस मतलब सबसे कम रिएक्ट कौन सा करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है, अरेंज किए गए हैं। देखो सबसे ऊपर कौन है, रिएक्ट विथ वाटर। ऐसे एलिमेंट जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये मोर रिएक्टिव है, इसीलिए सबसे ऊपर दिए है, मोर रिएक्टिव है ना। कौन कौन से यहाँ पे देखो, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम वाटर के साथ बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा किसकी है, इनकी, इन चारों की। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स है बीच वाले, ये किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं, एसिड के साथ। इनका कहना है कि ये एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट कराते हैं, मतलब मॉडरेट है ये हो गया तुम्हारा हाईली मॉडरेट, ये हो गए तुम्हारे हाईली मॉडरेट, ये हो गए मॉडरेटली, और ये हो गए लेस रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। हाईली में कौन आ गए, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। मॉडरेटली मतलब जो एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ मीडियम लेवल पे एक्ट करेंगे, एसिड और ऑक्सीजन के साथ। वो कौन से, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, टीन, लीड। दूसरा सबसे कम रिएक्ट करने वाले कौन से है, सबसे कम या फिर कम से भी थोड़ा सा ज़्यादा, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर। कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर। और सबसे कम रिएक्ट कौन करता है रे, गोल्ड।
सबसे कम कौन रिएक्ट करता है रे? गोल्ड। जैसे सोना, सोना पहन के तुम चले गए धूप में, क्या वो जल जाएगा क्या? या फिर वो वेपर बन जाएगा? नहीं। तुमको पता है कि अभी चंद्रयान वगैरह छोड़े या फिर कोई सैटेलाइट्स, उनको बाहर की जो कोटिंग होती है ना सोने की होती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड कम हीट एब्जॉर्ब करता है। समझ गया? टेम्परेचर बरकरार रहता है। अंडरस्टैंड? तो ये था तुम्हारा इतना पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब ये आखिरी वाला, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन एफ है नहीं है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अभी रिएक्शन किसके साथ होने वाले हैं रे? नॉन मेटल्स के साथ। अभी देखो, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। नोबल गैसेस कौन से है रे? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये ध्यान में रखो, हीलियम, नियॉन और तुम्हारा आर्गॉन कैसे लिखते हैं रे? HENEAR। ये किसके साथ एक्ट नहीं करते रे? ये केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा पार्ट नहीं लेते। सो फार वी हैव सीन फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स दैट कैटायन आर फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन। क्या बोल रहा है? सो फार, जितना हमें पता है, वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स, हमने मेटल्स को देखा है। जैसे Fe, आयरन का एग्जाम्पल, ये कोरोजन बना देता है Fe3, है ना, डोनेट करके। रिएक्शन मेटल दैट कैटायंस आर फॉर्म, कैटायन मतलब कौन से रे? पॉजिटिव वाले कैटायन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव चार्ज किया है यहाँ पे, है ना। कैटायंस आर फॉर्म्स बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब हवा के साथ मिलके कैटायन बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज। इफ़ वी लुक इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सोडियम है 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, या फिर दूसरा कोई ले लो नॉन मेटल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो क्या होगा? मेटल्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इट विल be seen that the driving force behind a reaction is to attain the electronic configuration of nearest noble gas with complete octet. complete octet मतलब क्या है रे? complete octet मतलब क्या होगा? octet मतलब जैसे ये है 281, पहले शेल में कितने हैं रे? 2, दूसरे इसमें 8, तीसरे इसमें कितने हैं रे? 1 ही है। तीसरे इसमें कितना है? 1 ही है। अगर मैंने तुमको बोला इसको क्लोरीन के साथ अगर एक्ट कराना है तुमको, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का ऐसा है 287, इसके पास 7 है, इसके पास 1 ही है, तो ये 1 देना ज़्यादा इजी है या 7 लेना? 1 देना ज़्यादा इजी है, तो ये 1 इधर दे देगा और इसके कितने हो जाएंगे? 8 बन जाएगा इसका 8। अभी ऑक्टेट मतलब ये रूल है कि जो आखिरी वाला शेल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चाहिए। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो क्या होगा रे? वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल बन जाएगा, वो फिर से रिएक्ट या एक्ट नहीं करेगा किसी भी एलिमेंट के साथ। ठीक है, वही कह रहा है। क्या कह रहा है? इफ़ यू लुक इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, it will be seen that the driving force behind a reaction is to attain the electronic configuration of nearest noble gas with complete octet। जिसके बाहर वाले शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो ऐसे नियरेस्ट नोबल गैस ढूंढेगा जिससे वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, मेटल डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते हैं? देखो इसने क्या किया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, कर दिया ना। मेटल डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन व्हाइल नॉन मेटल डू दिस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये नॉन मेटल है, Cl नॉन मेटल है, इसने गेन किया, इसने लूज किया क्या? नहीं, इसने गेन किया। समझ गया? द आउटरमोस्ट शेल ऑफ नोबल गैसेस बीइंग कंप्लीट, दे आर केमिकली इनर्ट। द आउटरमोस्ट शेल ऑफ नोबल गैसेस, ऐसे नोबल गैसेस जिनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, ऐसे नोबल गैसेस क्या करेंगे? वो जल्दी करके रिएक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए उनको हम क्या बोलेंगे रे? केमिकली इनर्ट। जो जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसा देखा अगर तुमने कभी हीलियम Cl, HCl सुना होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल गया, लेकिन हीलियम कभी Cl के साथ मिला? कभी देखा NeCl, नियॉन है क्या? हाँ, NaCl सुना होगा, NeCl सुना क्या तुमने? क्योंकि ये जो गैसेस होते हैं ना, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते।
ठीक है, इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। सो you have seen in the last standard that the ionic compound sodium chloride is formed as a sodium metal gives away one electron, यही बताया मैंने अभी। ये सोडियम और क्लोरीन ये क्या बनाता है, NaCl। The outermost shell, you have seen last standard that sodium chloride is formed as a metal, sodium metal gives away one electron while the non-metal chlorine takes a one electron। ये था, ये फिर से समझा देता हूँ मैं। देखो इधर क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है Na, समझो Na है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 281 प्लस Cl का कितना होता है रे 287, है ना। मेरे को बताओ, घर का नमक स्टेबल होता है ना, घर का नमक कैसा होता है, स्टेबल होता है। घर का नमक कैसा होता है, स्टेबल। क्या वो ऐसा होता है कोई सब्जी में डाल दिया और फूट गया, नहीं ना, स्टेबल होता है। अभी देखो ये जो मेटल है सोडियम है, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके आखिरी वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही। और इसके आखिरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है रे, 7, मतलब ये अनस्टेबल है। और मेटल का एक देना इजी है या 7 लेना इजी है, एक देना इजी है। जैसे तुम्हारे दोस्त के पास चॉकलेट लेनी है तुम्हें, उसके पास है 7 रुपये और तुम्हारे पास 1 रुपया है, और चॉकलेट है 8 रुपये की, है ना। ऑक्टेट समझो, या ऑक्टेट नाम की चॉकलेट है 8 रुपये की, और तुम्हारे अगले वाले फ्रेंड के पास है 7 और तुम्हारे पास है 1। तुम क्या बोलोगे, तुम ऐसा बोलोगे 7 रुपये तुम मेरे को दे दे यार, तो क्या बोलेगा, ये 1 रुपया ले ले मेरा और चॉकलेट ले ले। वैसे ये सोडियम बोलता है अगर मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये क्लोरीन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना ठीक रहेगा, उसके साथ लेने से हार्ड होगा। तो ये 1 दे देता है। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में जब ये 1 दे देगा तो इसके कितने बन जाएंगे रे, 8। इसका 1 चला जाएगा। अब बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे रे, 8, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8। बन गए क्या दोनों स्टेबल। इसीलिए ये जो सोडियम क्लोराइड हमारा बनने वाला है, सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड तुम्हारा नमक, ये कैसा रहेगा, स्टेबल। कैसा रहेगा, स्टेबल। इसके बीच में का बॉन्ड कौन सा रहेगा, आयोनिक। कौन सा बॉन्ड रहेगा, आयोनिक। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर्म टेक अप 1 इलेक्ट्रॉन Na प्लस Cl2 गिव्स, मेटल है ये, नॉन मेटल है। ये कौन सा अपना, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल नॉन मेटल क्या बना रहे, NaCl आयोनिक कंपाउंड। सिमिलरली मैग्नीशियम पोटेशियम फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड MgCl2। वैसे ही तुम Mg को ले लो प्लस Cl ले लो, क्या फॉर्म करेगा रे, MgCl, MgCl2। पोटेशियम को लोगे K प्लस Cl2, क्या बनाएगा रे, KCl2। समझ गया, समझ गया। कंपाउंड MgCl2 KCl, यहाँ पे 2 नहीं, KCl रिस्पेक्टिवली। समझ गया। सो दिस इज इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है तुम्हारा, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, चलो इसको करते हैं अभी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स क्या होगी रे, जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देखी सब जगह, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देखी, तो वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। चलो इस पे करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहली चीज़ कि वो जो एलिमेंट है, अब मेटल हो नॉन मेटल है, रिएक्ट करता कैसा है, या करता है या नहीं। अगर कर भी दिया, जैसे मैंने तुमको समझो सोडियम को मैंने या फिर किसी को मैंने पानी के अंदर डाल दिया, गर्म पानी के अंदर, मेरे को बताओ क्या करेगा रे हो, कुछ होगा क्या। या ठंडे पानी के अंदर डाल दिया, कुछ होगा क्या, फिजिकल चेंज नहीं होगा। लेकिन मैंने उसको जला दिया किसी आदमी को, तो उसका केमिकल तो चेंज होगा ही, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन पारे उसके बॉडी से, स्किन से निकल जाएंगे, पूरी हड्डियाँ वगैरह बच जाएगी। तो यही अगर किसी एलिमेंट को, किसी नॉन मेटल को अगर मैं रिएक्ट करूँ तो वो काम कैसे करेगा। देखो नॉन मेटल्स आर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग लेस सिमिलरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। क्या बोला है, हैविंग लेस सिमिलरिटीज़, थोड़ा
ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता जैसे मेटल्स में, लेकिन नॉन मेटल्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे रे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि ये देयर इज़ लेस सिमिलैरिटी बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है रे? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या? जो गेन करे। Na इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Cl को, ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है या गिव कर रहा है ना। लेकिन Cl क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ले रहा है Na से, सोडियम से। इसीलिए क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देना। एज दे फॉर्म निगेटिवली चार्ज आयन, क्या फॉर्म करेंगे इससे? वो निगेटिवली चार्ज आयन, है ना, निगेटिवली चार्ज आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करेंगे ना ये, है ना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो। अब ये सारे के सारे रिएक्शन होंगे कि कौन सा मेटल, नॉन मेटल कैसे काम करेगा वगैरह। अभी देखो पहला क्या एग्जाम्पल है रे? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। पहला क्या दिया है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ कैसे काम करेगा। जनरली नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। समझो नॉन मेटल है ए, है ना, ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या करेगा? ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा एसिड, ऐसा सब्सटेंस कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसका पीएच लेवल बहुत हाई है, ऑक्साइड। अभी देखो जैसे कि सी नॉन मेटल है, ओ के साथ मिल गया, क्या बना रहे? CO2, एसिडिक है ना। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी होती है इससे, CO2 से। या फिर 2C + O2 गिव्स 2CO, ये क्या है? न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी देखो नेक्स्ट चीज़ S + O2 क्या बन रहा है? SO2, सल्फर ऑक्साइड। ये कैसा है? एसिडिक है। ठीक है, ये कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक। अभी देखो क्या कह रहा है? इन सम केसेस न्यूट्रल ऑक्साइड आर फॉर्म। ऐसी केसेस है, जैसे हमने यहाँ पे ली, ऐसे कोई केसेस है जिसमें न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ऐसे कोई केस है जिसमें न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। बस इतना ही दिया है तुमको कि एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ एक्ट करेगा और एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। लेकिन ऐसे भी केसेस है जहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड भी हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ एसिडिक ऑक्साइड, या फिर वही मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या फॉर्म करेगा? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। दूसरा है नॉन मेटल्स विथ वाटर विथ H2O। अभी क्या होगा यहाँ पे? जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जनरली डू नॉट रिएक्ट, जनरली बोल रहा है वो, जनरली क्या है? जनरली, ऐसे ही जनरली नॉट रिएक्ट एक्सेप्ट, बस ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब चीज़ें हेलोजेंस। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, देखो क्या है? क्लोरीन है, मतलब Cl2 है, प्लस किसके साथ ऐड कराना है रे? H2O के साथ। क्या बनाएगा रे? क्या बनाएगा? HOCl, या फिर तुम इसको ये भी बोल सकते हो ClOH प्लस HCl बना रहा है। क्या बना रहा है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्या बना रहा है? यहाँ पे क्या बना रहा है? क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, Cl
वाटर के साथ मिल गया, क्या बना रहा है, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, क्लोरीन जब पानी में हम डालेंगे, तुम स्विमिंग पूल में गए होगे, पानी कैसा नीला नीला दिख रहा है, वैसे ही क्लोरीन व्हेन डिजॉल्व विथ वाटर गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन देगा। साइड में क्या फॉर्म हो गया, HCl, ऊपर क्या फॉर्म हो रहा था, एसिडिक, यहाँ पे भी एसिड बाहर निकला, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, मैंने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पहले वीडियो में बताया, वहाँ पे देख लेना। एसिड्स विथ नॉन मेटल्स, यहाँ पे कैसे काम करेंगे रे, क्या कर रहा है, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, हमें पता है कि डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, जैसे यहाँ पे H2O के साथ नहीं करेंगे, वैसे यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। डाइल्यूट एसिड, एक्सेप्शन, ऑब्वियसली एक्सेप्शन एक ही होगा हर इसमें, हेलोजेंस, एक्सेप्शन कौन से होंगे, हेलोजेंस। एग्जाम्पल वही दिया है, Cl2, अब यहाँ पे डाइल्यूट एसिड चाहिए हमको, एसिड, HCl कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी होता है और HCl डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने कौन सा लिया, HBr, कौन सा एग्जाम्पल लिया, HBr, हाइड्रोब्रोमिन एसिड, हाइड्रोब्रोमिन एसिड, कौन सा लिया इन्होंने, हाइड्रोब्रोमिन एसिड, एसिड, और ये भी कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक है, मतलब इसमें एसिड की मात्रा कम है। क्लोरीन हाइड्रोब्रोमिन एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या देगा रे, HCl, 2 HCl देगा एटम और Br2, और साइड में क्या फेंक देगा, ब्रोमीन, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ताकतवर है और ब्रोमीन थोड़ा वीक है, इसीलिए साइड में फेंक दिया। अंडरस्टैंडिंग, ये था रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट विद नॉन मेटल्स। इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखो, क्लोरीन डाइल्यूट में दे रहा है तो ब्रोमीन बाहर फेंक देगा, या फिर जो भी हेलोजन है बाहर फेंक देगा, ये HCl देगा बस, और ये एसिडिक CO2 या न्यूट्रल देगा। फोर्थ क्या है, नॉन मेटल्स, किसके साथ, नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, देखो क्या कह रहा है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशंस सच एज प्रॉपर टेम्परेचर। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ एक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ एक्ट कर रहे हैं, अगर करेंगे भी हो, रिएक्ट भी करेंगे, लेकिन कैसे रे, कुछ टेम्परेचर चाहिए उसको उनके हिसाब का, कुछ प्रेशर चाहिए उनको उनके हिसाब का, या फिर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, तो उसी के हिसाब से वो एक्ट करेंगे। अगर नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ एक्ट करते हैं कब, जब टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट उनके हिसाब का रहा तो। एग्जाम्पल क्या दिया है रे, सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ एक्ट कर रहा है, क्या देगा रे, ऑब्वियसली H2S। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक्ट कर रहा है रे, क्या देगा रे, अमोनिया NH3, समझ गया। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, बाकी का वी विल टेक इट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।